कैमरे के सामने मुस्कुराते बंधक, अपनी ही अपर्था का माथा चूमते लोग और 602 कैदियों की रिहाई। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे एक गहरी रणनीति छुपी हुई थी? हर सवाल के पीछे छिपी है एक चौंकाने वाली सच्चाई, जिसे जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें, जहां इजराइल और हमास के संघर्ष ने दुनिया भर में हलचल मचाई हुई है, इस संघर्ष में निर्दोष लोग फंसे हुए हैं और बंधक भी बनाए गए हैं। कई के तो परिवार भी उजड़ चुके हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। रिहा किए गए इजरायली बंधक ने अपने ही अपहर्ता का माथा चूम लिया। क्या ये सच्चा भाव था या फिर इसके पीछे कोई दबाव था? आज हम इसी कहानी की गहराई तक जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है तब जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। इसमें सैकड़ों इजरायली नागरिक मारे गए और करीब 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। हमास का उद्देश्य सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि बंधकों के जरिए राजनीतिक दबाव भी बनाना था। बंधकों को सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक सौदे की तरह देखा गया, जिससे अपनी मांगे मनवाई जा सके। महीनों तक बातचीत चली, एक संघर्ष विराम समझौता हुआ, जिसमें कतर, मिस्र और अमेरिका ने मध्यस्थता की। इस समझौते के तहत हमास ने 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया। बदले में इजराइल ने 769 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया। ये कोई साधारण रिहाई नहीं थी, बल्कि एक गहरे राजनीतिक सौदे का हिस्सा थी। रिहा किए गए इजरायली बंधकों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल थे। वही इजराइल ने जिन फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा, उनमें से कई पर तो गंभीर आरोप भी थे, जबकि कुछ को बिना मुकदमे के भी हिरासत में रखा गया था। सोचिए, महीनों तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद जब कोई बच्चा अपनी माँ से फिर से मिलता है, तो वो पल कितना अनमोल होता है। लेकिन क्या वो सच में आजाद हुआ या फिर ये सिर्फ एक दिखावा था? वहीं जानकारों का तो ऐसा भी मानना है कि ऐसी रिहाइयों से क्षणिक राहत तो मिलती है, लेकिन इस संघर्ष की जड़ें खत्म नहीं होती। कई बार रिहा की गए कैदी फिर से हथियार उठा लेते हैं, जिससे संघर्ष दोबारा भड़कने का खतरा बढ़ जाता है। बंधकों की रिहाई एक मोमेंट होता है। बंधकों के लिए रिहाई का मतलब घर लौटना है, लेकिन उनके दिलों में कैद की यादें शायद कभी नहीं मिटती होगी। ये महज एक अध्याय था इस अंतहीन संघर्ष का। बंधकों की रिहाई का सच जितना भावुक है, उतना ही पेचीदा भी है। लेकिन ओमर शेम टोव का वो वायरल वीडियो, जिसमें वो हमास के एक मेंबर का यानी कि अपनी ही अपहर्ता का माथा चूमता है, इस बात को और भी उलझा देता है। और यही वीडियो इस समय चारों तरफ सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल ओमर शेम टोव, जो हमास के कब्जे में था, रिहाई के समय अपने ही अपहर्ता का माथा चूमते हुए कैमरे में कैद हुआ। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। कुछ लोग इसे मानवीय भाव मान रहे थे, जबकि कुछ लोगों को इसमें दबाव और डर भी नजर आया। क्या ये एक इंसान की कृतज्ञता थी जिसने उसे जिंदा छोड़ा, या फिर एक मजबूर शख्स का नाटक जो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था? रिपोर्ट्स की माने तो हमास ने बंधकों को निर्देश दिए कि रिहाई के समय वो शांत, सहयोगी और सकारात्मक दिखने चाहिए। ये सब कैमरे के लिए था, ताकि वीडियो में हमास को मानवीय दिखा जा सके। वहीं ओमर के पिता का कहना है कि ओमर हमेशा से शांत और हंसमुख था। शायद उसने डर और दबाव को छिपाने के लिए ऐसा किया होगा। पर वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ संगठन अक्सर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ऐसे दृश्य रचते ही हैं। रिहाई के ऐसे वीडियोस दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाए जाते हैं कि वो मानवीय है, भले ही हकीकत उससे उलट ही क्यों ना हो। इस तरह की रणनीति से वो दुनिया की आलोचनाओं को कम करने की कोशिश करते हैं। एक बंधक का अपने अपहर्ता का माथा चूमना कितना इमोशनल दिखता है, लेकिन हमास यही तो चाह रहा था। वही महीनों तक बंधक रहने के बाद ओमर मानसिक और भावनात्मक रूप से बेहद कमजोर हो गए हैं। मनोवैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ऐसी स्थितियों में बंधक कभी कभी अपने अपहर्ता के प्रति सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। हालांकि ओमर का ये भाव वास्तविक था या मजबूरी, इसका जवाब शायद खुद ओमर भी ठीक से ना दे सके। कई बार इंसान की मुस्कान भी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी छिपी होती है। शायद ओमर का वो पल जो कैमरे में कैद हुआ, आजादी और कैद के बीच की उस महीन रेखा को दिखाता है, जिसे हम में से कई लोग समझ भी नहीं सकते हैं। बंधक बने लोगों के चेहरों पर मुस्कान और अपहर्ताओं के साथ उनका सहज व्यवहार, ये देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा। लेकिन जब आपको पता चलता है कि इन भावनाओं के पीछे एक सोची समझी रणनीति थी, तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे संगठन अक्सर बंधकों से मानवीय व्यवहार का दिखावा करते हैं। रिहाई के समय बंधकों को निर्देश दिए गए कि वो कैमरे के सामने शांत, मुस्कुराते हुए दिखाई दे। इसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि दुनिया को ये संदेश देना कि हमास बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। सीधी बात करें तो एक इमेज बिल्डिंग का हिस्सा थी, ताकि दुनिया को लगे कि हमास केवल एक संगठन नहीं बल्कि एक मानवीय संगठन भी है। हमास जानता है कि दुनिया की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बंधकों को धमकियां भी दी गई हैं
कि अगर उन्होंने निर्देशों का पालन नहीं किया तो उनके या उनके परिवार पर हमला हो सकता है। कुछ बंधकों को सिखाया गया है कि कैसे मुस्कुराना है, कैसे हाथ हिलाना है और क्या कैसे बोलना है। ये सब बंधकों के मानसिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा देता है। ये सिर्फ एक शारीरिक कैद नहीं बल्कि मानसिक कैद भी थी, जहां हाव भाव को नियंत्रित किया जा सकता था। रिहाई के दौरान बंधकों के बनाए गए वीडियो में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि बंधक सुरक्षित और स्वस्थ थे, लेकिन सच्चाई ये है कि वीडियो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल है ताकि दुनिया भर में हमास की छवि को सुधारा जा सके। कैमरे में नजर आने वाली मुस्कुराहटें भले ही असली लगी, लेकिन उनकी असलियत सिर्फ वही बंधक जानते हैं जो इस दर्द से गुजर चुके हैं। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमास के बंधकों की रिहाई के बदले इजराइल ने 602 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, लेकिन सवाल उठता है कि इजराइल जो है संगठन के खिलाफ कड़ा रुख रखता है, आखिर क्यों इन कैदियों को रिहा करने के लिए राजी हुआ? क्या ये शांति की पहल थी या फिर एक मजबूरी? असल में इजराइल में बंधकों की वापसी को सबसे बड़ा मानवीय कर्तव्य माना जाता है। इजरायली समाज ये मानता है कि चाहे किसी भी कीमत पर हो, अपने नागरिकों को वापस लाना सरकार की प्राथमिकता जिम्मेदारी है। तब इस संघर्ष को रोकने और बंधकों की रिहाई के लिए कतर, मिस्र और अमेरिका ने मध्यस्थता की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल पर दबाव डाला कि मानवीय आधार पर कैदियों की अदला बदली की जाए और सहमति दी जाए। इसके बाद 33 इजरायली बंधक रिहा किए गए। बदले में इजराइल ने 602 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया, लेकिन ये एक कड़वा सौदा था। एक तरफ अपने नागरिकों की जान और दूसरी तरफ उन कैदियों की रिहाई जिनमें से कई पर तो गंभीर आरोप तक भी थे। इजराइल के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, फिर भी उन्हें रिहा करना पड़ा। इजराइल जानता था कि अगर उसने ये समझौता नहीं किया तो बंधकों की जान भी जा सकती है। इजरायली समाज के इस फैसले को लेकर निश्चित प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोग सरकार के इस कदम को मानवीय विजय मान रहे थे, वहीं कुछ लोग इसे खतरनाक सौदा मानते हैं, क्योंकि रिहा किए गए कैदी भविष्य में फिर से हिंसा फैला सकते हैं। क्योंकि 2006 में भी गिलाद शलीत नामक एक इजरायली सैनिक की रिहाई के लिए भी इजराइल ने 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया था, तो इजराइल के लिए ये कोई नई स्थिति नहीं थी। वहीं बात करें हमास की, तो ये एक ऐसा नाम है जो दशकों से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र बिंदु रहा है। कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का समूह है, तो वहीं दूसरे लोगों के लिए एक आपराधिक संगठन है। इस समूह को लेकर लोग दो अलग अलग हिस्सों में बंटे हुए हैं, लेकिन हालिया घटनाओं ने हमास को फिर से वैश्विक आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा किया है। हमास 1987 में स्थापित हुआ, जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन की मुक्ति थी। हालांकि इसी गतिविधियों की वजह से दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, इजराइल, यूरोपीय संघ और भारत जो इसे आतताई संगठन मानते हैं। वहीं फिलिस्तीनी नागरिकों के लिए हमास सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि एक मुक्ति सेनानी समूह है। फिलिस्तीनियों का मानना है कि इजराइल के कब्जे के खिलाफ लड़ना उनका हक है। गाजा में हमास को एक राजनीतिक ताकत के रूप में भी देखा जाता है, जिसने 2006 के चुनाव में जीत हासिल की थी। वही इसके समर्थक कहते हैं कि इजराइल की नीतियों के कारण गाजा के लोग दशकों से मानवाधिकार हनन का शिकार हो रहे हैं। एक की नजर में हिंसक तो दूसरे की नजर में हीरो। यही है इस संघर्ष की सबसे बड़ी विडंबना। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद हमास पर वैश्विक आलोचनाओं की बाढ़ आ गई थी। बंधकों के साथ किए गए व्यवहार, रॉकेट हमले और गाजा में छिपाए गए हथियारों ने दुनिया भर में आक्रोश पैदा किया है। कई मानवाधिकारों संगठनों ने भी हमास पर युद्ध अपराध करने के लिए आरोप लगाए हैं। इजराइल ने इसके जवाब में गाजा पर कड़ी सैन्य कार्यवाही भी की, जिससे वहां भीषण मानवीय संकट पैदा हुआ। संघर्ष विराम समझौते की कोशिशें तो होती हैं, लेकिन वो ज्यादा टिकती नहीं है। इजराइल और हमास दोनों के पास कट्टर विचारधाराएं हैं, जो शांति की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। खैर, बंधकों के साथ हुई डील, कैदियों की रिहाई और संघर्ष की राजनीति, इन सब ने ये साबित कर दिया कि ये लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि विचारधाराओं की भी है। लेकिन एक सवाल अब भी बना हुआ है, क्या हमास और इजराइल शांति का रास्ता चुनेंगे या फिर ये हिंसा यूं ही जारी रहेगी? आपका क्या सोचना है? क्या ये संघर्ष कभी खत्म होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल डीपली अध्ययन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। अब मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।